नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। हाथरस मामले पर यूपी सरकार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, आपको बता दें कि हाथरस मामले पर यूपी सरकार द्वारा शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य से हमने बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल शासन को प्राप्त हुई, जिसके बाद सीएम योगी ने 2 घंटे के अंदर एसपी समेत कई अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दे दिया। एसआईटी की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। गांव में सुरक्षा की व्यवस्था अस्थायी रूप से बनी रहेगी। इसके साथ साथ प्रशासन के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। एसआईटी अपना काम करेगी। जहां जो भी बयान आएंगे उन पर कठोरतम एक्शन लिया जाएगा। आसमान में दिखा शौर्य का दम। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम और 800 किलोमीटर तक होगा इसका मारक क्षमता। जी हां, आपको बता दें कि ओडिशा के बालासोर समुद्र तट पर भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। शौर्य मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में चीन से तनाव के बीच भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के लिए ये बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट के मुताबिक बालासोर में वैज्ञानिकों ने शौर्य मिसाइल के नए वर्जन का समुद्र तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक की दूरी तक अपने लक्ष्य को भेज सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस मिसाइल को इसी कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जिससे देश की रक्षा प्रणाली को और मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल को सैन्य जरूरतों को देखते हुए तुरंत शामिल किया जाएगा। ये मिसाइल पुराने मिसाइल के वर्जन की अपेक्षा हल्का और संचालित करने में ज़्यादा आसान होगा। सूत्रों ने बताया कि जब यह मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अंतिम चरण में होता है तो उस वक्त इसकी रफ्तार ध्वनि से ज़्यादा हो जाती है। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग अटल टनल का किया उद्घाटन। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का रिबन काट कर उद्घाटन किया, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती हैं। पीएम मोदी ने टनल के साथ पोर्टल पर उद्घाटन किया है। यह टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, बीआरओ महानिदेशक सहित बीआरओ के अन्य विशिष्ट अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि अटल टनल का आकार घोड़े की नाल जैसा है। इसकी दक्षिणी किनारा मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि उत्तरी किनारा लाहौल घाटी में तेलिंग और सिसु गांव के नजदीक समुद्र तल से 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल से रोजाना 3000 कारें और 1500 ट्रक 80 किलोमीटर की रफ्तार से निकल सकेंगे। एम्स के पैनल ने सुशांत की हत्या की आशंका को खारिज किया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा यह क्लियर कट खुदकुशी का मामला है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 110 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स के पैनल ने अपनी रिपोर्ट में हत्या की आशंका से इनकार किया है। एक रिपोर्ट में बातचीत के दौरान एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा कि यह क्लियर कट खुदकुशी का मामला है। सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए 21 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीडरशिप में एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। इसने 28 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को बिस्तरा में किसी भी तरह का जहर नहीं मिला। सरकारी सब्सिडी से हासिल नहीं किया जा सकता $1 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपनों को बड़ा झटका लगा है। इसी कड़ी में शनिवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सब्सिडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के पैमाने से भारत को अपने वार्षिक निर्यात को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने में मदद मिलेगी, न कि सरकार द्वारा की जाने वाली सब्सिडी से। बता दें कि पीयूष गोयल ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह बात कही।
चुनिंदा क्षेत्रों में निर्यात की दृष्टि से आने वाली अड़चनों को दूर करने की रणनीति पर चर्चा करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, हम भारत से $1 ट्रिलियन निर्यात के लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। मैं इसमें कोई कारण नहीं देख रहा जिस वजह से हम सोचे कि ऐसा नहीं हो सकता। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 64 लाख के पार, अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। कोरोना से अब तक कुल 1,08,42 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में यानी एक दिन में 79,476 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 64,73,544 हो गई हैं। वहीं बीते 24 घंटों में इस वायरस की वजह से 1,069 मरीजों की मौत हुई है, जबकि अब तक कुल 1,08,42 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 54 लाख के पार हो गई है। देश में अब तक 54,27,706 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना रिकवरी रेट 83.84% पर है।